उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में UKSSC पेपर लीक मामले की CBI जांच किए जाने की मांग की गई। UKD के कार्यकारी जिला अध्यक्ष किरण रावत कश्यप ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते आ रहे लोगों की जाँच CBI द्वारा की जानी चाहिए, जिससे की असली अपराधियों तक पहुँचा जा सके और इस प्रकार के घोटाले दोबारा न हो। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्यपाल से निवेदन करते हुए कहा कि UKSSC घोटाले की जाँच CBI द्वारा कराने के आदेश पारित करने की कृपा करे, अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, और ये मैं समझता हूँ कि आज ही से नहीं, ये 2000 से जब से राज्य बना है तब से कोई भी भर्ती आप देख लो, और निश्चित है वो कहीं ना कहीं विवादित रही है वो, और ये तो अब जाके ये मोरे अब निकले हैं। और हमारा तो सीधा ये मानना है कि CBI की जांच हो, और जो वास्तव में इसमें जो लोग इसमें हैं, जिनका उन पे हाथ है, जिन लोगों का, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये तो प्यादे हैं, जो मेन लोग हैं उनको तो बचाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो इसलिए हमें जो ये एजेंसियां जांच कर रही हैं उनका भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो जितना उनका स्तर है उतना ही वो जांच कर पाते हैं, इससे ज़्यादा उनका स्तर नहीं है। इसलिए और हमें तो ये भी शंका है कि अधिकारी को बचाएगा, निश्चित बचाएगा, ये हमें शंका है इस बात का। और चलिए, कर्मचारियों पे तो गाज गिर रही है और नेताओं पे बिल्कुल। तो हमारा पूरा जो टारगेट है वो सफेद पोस्ट जो नेता हैं, जिनका जो है उनके आशीर्वाद प्राप्त है। तो हमारा तो सीधा माननीय गवर्नर साहब से ये निवेदन है कि आप CBI जांच की संस्तुति यहाँ से करें, सरकार को लिखे और CBI की जांच हो, ताकि हमारे जिन बच्चों के साथ ये हुआ है उनको न्याय मिल सके। दिन प्रतिदिन अलग अलग जगहों से जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं, चाहे आप रामनगर की बात करें, उत्तरकाशी की मोरी की बात करें, और कहीं ना कहीं इनके पास अकुश संपत्ति का जो भंडार भरा पड़ा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनके भविष्य पर डाका डालकर इन्होंने अपनी अकुश संपत्ति बनाई। इसके साथ साथ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये आरोपी हैं ये छोटी मछलियाँ हैं, क्योंकि बिना मंत्री संतरी की साठ गांठ के ये जो इतना बड़ा जो षड्यंत्र है ये होना मुश्किल है। तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, क्योंकि 2016 से लेकर निरंतर रूप से चाहे दरोगा भर्ती की बात करें या अन्य परीक्षाओं की बात करें, सारे परीक्षाएं कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र का शिकार हुई हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जब तक इसकी CBI जाँच नहीं होती है तब तक उत्तराखंड क्रांति दल इसी प्रकार से पूर्ण जिलों में एकजुट होकर छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर इस पर CBI जांच नहीं बिठाई जाती है तो उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ इसके साथ अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होगा। देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा एक ही है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ ये छल ना हो जो छल हो रहा है। पहले तो नियुक्तियां नहीं आती, लंबे समय तक अटकी रहती हैं, फिर नियुक्तियां आ जाती हैं तो हाकम सिंह जैसे लोग उसमें पेपर लीक कर देते हैं, फिर वो मामला कोर्ट चला जाता है। जो हमारे शिक्षित असली बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें नौकरी वो डिजर्व करते हैं, उन्हें तो नौकरी मिलती नहीं। जो 10-15 लाख रुपए खर्च करता है नौकरी वो पा जाता है। फिर ये मामला उछलता है, इसकी लीपापोती राजनेता करना शुरू करते हैं, अपने शीर्ष के लोगों को बचाने के लिए 2-4 छोटों को जो है फंसाते हैं, और पूरी नियुक्तियां फिर वापस से जांच के परिक्षेप में बंध जाती हैं। बेरोजगार ही रह जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक UKSSC का ही नहीं, हमारा मुद्दा उत्तराखंड के हर उस युवा से जुड़ा हुआ है जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, जिसकी नौकरी ज़रूरत है और वो उसका अधिकारी है। क्यों नियुक्तियां देर से होती हैं? आप अगर रोडवेज़ की बात करें, रोडवेज़ में भी आज की डेट में ये बाहरी एजेंसी को काम दे रहे हैं, उसमें बाहर से लोग बुलवाए जा रहे हैं। आप किसी भी विभाग में देखें, कोई भी विभाग ऐसा नहीं जो घोटालों से बचा हुआ हो, हर किसी में घोटाले हैं, चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो चाहे भाजपा का शासनकाल रहा हो। हमारी सबसे बड़ी मांग इस सरकार से यही है कि निष्पक्ष रूप से काम करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा करे। हाकिम के ऊपर कितने हाकिम बैठे हैं, निष्पक्ष रूप से सामने लाए।